सभी को प्रेस द लॉर्ड जय मसीह की भाई और बहनों। आइए हम लोग फिर वचन में से देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे परमेश्वर की वचन में से मत्ती अध्याय 22 अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, यीशु फिर उसने दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग राज उस राजा के समान है जिससे अपने पुत्र का विवाह किया, और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाएं, तो उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहा, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु ये अपेक्षा करके चल गए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे, उसने दासों को पकड़कर उसका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उस हत्यारों को नाश किया और उसके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे, इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उस दासों ने सड़कों में जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहाँ एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उनसे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। यहाँ पर एक लिखा हुआ है भाई और बहनों की एक विवाह के भोज के बारे में, जहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर के राज्य के बारे में। यहाँ पर जो वचन के द्वारा परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि अंत के दिन में किस प्रकार हमारी जो पृथ्वी है वहाँ पर जब परमेश्वर अपने दूसरे आगमन में आएंगे तो उस समय क्या होगा, इसके बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है भाई और बहनों। यहाँ पर लिखा है, स्वर्ग राज्य उस राज्य के समान, उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्रों का विवाह किया और अपने अपने दासों से भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह भोज बुलाए, परंतु उन्होंने आना न चाहा। यहाँ पर बहुत से ऐसे वचन है भाई और बहनों, जहाँ एक राजा है जो यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की जो स्वरूप माना जाता है। यहाँ पर जो राजा विवाह कर रहा है, यहाँ पर उनके बेटे का, उनका बेटा यहाँ पर हो रहा है यीशु मसीह। और जितने भी आमंत्रित किए गए लोग होते हैं, ये जो हम मनुष्य लोग जगत में वास करते हैं, हर एक मनुष्य को यहाँ पर दर्शा जाता है। भाई और बहनों, जब विवाह में आमंत्रित किए थे, उस सारे लोगों ने वहाँ पर नहीं आया विवाह के वहाँ पर शामिल होने के लिए, पर वहाँ पर सब कुछ प्रस्तुत हो गया था कि जो भोज तैयार हो गया था। फिर भी राजा उस दासों लोगों को बोल रहे हैं कि तुम जाओ और सबको बुला लाओ, जितना भी लोगों को हम लोग आमंत्रित किए थे। पर जहाँ दास लोग वहाँ पर जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि वहाँ पर जितने लोगों को आमंत्रित किए हैं उन लोगों ने कोई भी आना ना चाहा, बल्कि उन लोग अपने अपने कामों में सब लोग व्यस्त रह गए। कोई अपने व्यापार करना जा रहा है तो कोई अपनी खेती जा रहा है, और जितना भी लोग वहाँ पर बचे हैं वहाँ उस लोगों ने यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दासों लोगों को वहाँ पर मार डाल रहे हैं। फिर वो जो राजा है वह बहुत गुस्सा होकर जिन लोगों ने उनके दासों को हत्या की उन लोगों को मार दे रहा है। फिर वह दासों लोगों को बोल रहा है, क्योंकि विवाह भोज तो संपूर्ण रूप से वहाँ पर प्रस्तुत है, जहाँ पर लोगों का आना, अतिथियों को आना बाकी है, सब बहुत प्रस्तुत हो गया है। इसलिए राजा बोल रहा है कि तुम जाओ और बाहर में जितने भी लोग हैं उन सबों को लेकर आओ, और जितना भी लोग क्यों ना हो, जिसको आप लोग भेटो उन सबों को लेकर आओ बोल के यहाँ पर बोल रहा है परमेश्वर, मतलब उस राजा ने। तो वहाँ पर जा रहे हैं दास लोग और जाकर वहाँ पर क्या भले क्या बुरे जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर दिया बोल रहा है परमेश्वर की वचन। आज हमें ये बताना चाहता है कि क्या भले क्या बुरे हर एक को अपनी पास बुला कर ले रहे हैं विवाह भोज में शामिल करने के लिए। भाई और बहनों, जब अतिथियों से हर विवाह का घर जो भर गया, तब राजा ने उस लोगों को
भेंट करने के लिए आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि एक मनुष्य जो है वह अपनी वस्त्र पहनकर उस ब्याह के घर में चला जा रहा है, जहाँ पर वह देखकर बोल रहा था कि उस राजा ने वहाँ पर पूछ रहा है कि उसने उनसे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने उसको उन सेवकों से कहा, इसके पाँव को बांधकर उसे बाहर अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। यहाँ पर बोल रहा है भाई और बहनों, जब ब्याह वस्त्र नहीं पहना था एक मनुष्य यहाँ पर आ रहा है और राजा की जो वहाँ पर जो नियम था उस नियम को वह उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर एक नियम था कि जो भी विवाह के घर में शामिल होना चाहता था वो अपने वस्त्र को उतार कर, जो राजा के वस्त्र है वहाँ पर उसको पहनकर राजा के घर में जा रहा था। तो एक मनुष्य था जो वह राजा के जो वस्त्र, राजकीय वस्त्र था उसको नहीं पहना, बल्कि वो खुद की वस्त्र को पहनकर अंदर में जा रहा है। जब राजा उनको देख रहे हैं तो बोल रहे हैं कि आप बिना विवाह के वस्त्र पहनकर भीतर क्यों आगे बोल रहे हैं। तो उस मनुष्य ने वहाँ पर कुछ नहीं बोल पा रहा है, बल्कि उनके सिर को तल कर रहा है और उसको राजा ने उनके सेवकों को आदेश दे रहे हैं कि उसको हाथ पैर को बांधकर वहाँ पर अंधकार में कोठरी में डाल दो। यहाँ पर जब हम देखते हैं भाई और बहनों कि वहाँ पर जब जो हर एक जो मनुष्य थे जो राज्य के वस्त्र पहनकर अंदर आए थे, क्या भले क्या बुरे, हर एक प्रकार के मनुष्य था। कोई शराबी हो सकता था, कोई व्यभिचारी हो सकता था, कोई जो चोरी करने वाला हो सकता है, या कोई घमंडी हो सकता है। हर एक प्रकार के मनुष्य, यहाँ पर लिखा है क्या भले क्या बुरे, हर एक मनुष्य ये विवाह के भोज में शामिल होने जा रहे हैं। पर वो समस्या नहीं है भाई और बहनों कि उन लोग भले हो सकें या बुरे हो सकें। उन लोग घमंडी हो सकते हैं, व्यभिचारी हो सकते हैं, पाखंडी हो सकते हैं, शराबी हो सकते हैं, वो बड़ी समस्या नहीं है। बल्कि समस्या ये है कि जो लोग अंदर जा रहा है विवाह के भोज में, जो राजा के वस्त्र जो राजा ने वहाँ पर तैयार करके रखा है उस वस्त्र को जो नहीं पहनकर अंदर जा रहे हैं, वही बड़ी समस्या है। क्योंकि बाइबल में जो वस्त्र के रूप में हम लोग देखते हैं तो परमेश्वर की धार्मिकता को हम लोग को जाना जाता है। वस्त्र का अर्थ यह है कि परमेश्वर की धार्मिकता, यहाँ पर परमेश्वर अपनी धार्मिकता को दे रहे हैं। तो उन लोगों ने, हर एक मनुष्य जो भले थे या बुरे थे, उन लोगों ने ग्रहण किया। पर एक मनुष्य है जो कभी भी उनका उस धार्मिकता को कभी भी ग्रहण नहीं किया। जिस प्रकार आदम ने फल खाकर आज्ञा को उल्लंघन किया, जिस प्रकार उनके शरीर से कोई भी वस्त्र नहीं था, तो उन लोगों को पता चल रहा है कि हम लोग नंगे हैं बोल के उसी दिन से उन लोगों ने अपने लिए वस्त्र बनाने के लिए उन लोग काम कर रहे हैं, फिर भी कभी वो वस्त्र नहीं बना पा रहे हैं। पर परमेश्वर ने जब एक पशु की हत्या करके जो वस्त्र दे रहे हैं चमड़े का, उसी समय से उनके जो लज्जा है वो ढक जा रहा है भाई और बहनों। उसी प्रकार परमेश्वर जो यीशु मसीह को उस जगत को जो दूसरा आगमन के लिए भेजेगा कि हम जो धार्मिक लोग हैं उन सबों को लेने के लिए, तो उसी समय परमेश्वर ये नहीं देखेगा कि कोई भला या कोई बुरा है, पर परमेश्वर ये देखेगा कि कोई परमेश्वर की जो धार्मिकता यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो हमें अनुग्रह से दिया है, उस धार्मिकता को हम लोग ग्रहण किए हैं या नहीं किए हैं, उस अनुग्रह को हम लोग पहने हैं या नहीं पहने हैं, इस बात को ही परमेश्वर देखेंगे। अगर हम जितना भी गलती लोग क्यों ना हैं, हम जितना भी व्यभिचारी हो सकते हैं, जितना भी हम लोग चोरी करने वाले हो सकते हैं, अगर हम लोग यीशु मसीह के जो धार्मिकता की लहू है, जो हमारे पापों के लिए यीशु ने जो लहू को बहाया, अगर उस लहू को हम लोग ग्रहण किए हैं, अपने हृदय में हम लोग अगर ग्रहण करके हम लोग विश्वास किए हैं, तो हमें जो भी हमारे भीतर में जो भी गलती क्यों ना हो, हम स्वर्ग के राज्य में जा सकते हैं भाई और बहनों। अगर जो मनुष्य अपने धार्मिकता को देखता है, अपने धार्मिकता का मतलब अपने अच्छे काम को दिखता है, जो आज्ञा पालन करने वाला, जो परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया है, जो व्यवस्था दिया है, जो उस व्यवस्था को पालन करने वाला मनुष्य, जो अपनी इच्छा के अनुसार स्वर्ग जाने वाला मनुष्य, उस मनुष्य जो मैं अच्छे काम करके परमेश्वर के पास जाऊंगा या जाऊंगी, उस मनुष्य जो मैं अपनी इच्छा के अनुसार जाऊंगी, मैं अच्छे काम करूंगी, मैं तो कितना अच्छी हूँ, मैं तो कभी कुछ पाप
नहीं करती, मैं तो हर एक व्यवस्था को पालन कर रहे हैं, उस मनुष्य कभी भी परमेश्वर के सम्मुख नहीं जा सकता। उसका परमेश्वर से लास्ट में कहेंगे कि वो बहुत धार्मिकता की बच रही, यानी वो खुद का जो अच्छा काम है उसको लेकर अगर परमेश्वर के सम्मुख आएगा तो परमेश्वर उनको बोलेंगे कि उसको लेकर जाओ अंधकार के कोठरों में फेंक दो बोल के। भाई और बहनों, देखिए एक वचन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। आप लोग बोल सकते हैं कि वचन हम लोग जो व्यवस्था है इस व्यवस्था को क्यों पालन नहीं करेंगे, इस व्यवस्था को क्यों ऐसे करेंगे, ऐसे आप लोग बोल सकते हैं। पर जो हर एक मनुष्य जो हे प्रभु कहते हैं, जो दुनिया में बोल रहे हैं कि मैं जन्म से क्रिश्चियन हूँ, मैं क्रिश्चियन परिवार से जन्म हुआ हूँ, मैं तो परमेश्वर को जानता हूँ या परमेश्वर को जानती हूँ, मैं हर एक व्यवस्था पालन करती हूँ, हर एक संडे को मैं चर्च जाता हूँ, दशमांश देता हूँ और हर काम करता हूँ जो परमेश्वर ने अपने वचन से कहा है, मैं क्यों स्वर्ग राज्य नहीं जा सकता। ऐसे भी आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है, पर परमेश्वर उसको स्वर्ग में लेकर जाएंगे जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकता है। परमेश्वर जिस प्रकार सिद्ध है, पवित्र है, अगर कोई पवित्र है और सिद्ध है वो ही स्वर्ग राज्य में जा सकता है, और जो लोग सिद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, वो कभी भी स्वर्ग राज्य में जा नहीं सकते। क्योंकि एक वचन यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, यहाँ पर लिखा हुआ है मत्ती का पुस्तक अध्याय 7:21 में जो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहती हूँ। जो लिखा हुआ है, जो मुझे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वहाँ जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुतों से आश्चर्य कर्म नहीं किए। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ। देखिए भाई और बहनों, कितना बड़ी बात यहाँ पर हो रहा है। एक मनुष्य है जो परमेश्वर के नाम से आश्चर्य कर्म कर रहा है, एक मनुष्य है जो परमेश्वर के नाम से रोगी को चंगा कर रहा है और जो दुष्ट आत्मा को निकाल रहा है। पर जो लास्ट में है, जो परमेश्वर के निकट जाएंगे, उसी समय परमेश्वर कहेंगे कि हे कुकर्म करने वाले, तुम मेरे सामने से चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानता। ये कितनी बड़ी बात है भाई और बहनों। हम लोग ये गलतफहमी में रहते हैं कि हम तो आश्चर्य कर्म कर रहे हैं, हम तो परमेश्वर के नाम से दुष्ट आत्मा को निकाल रहे हैं, हम तो परमेश्वर के नाम से जो रोगी है उनको हम चंगाई दे रहे हैं, तो हम क्यों परमेश्वर के निकट क्यों नहीं जाएंगे, हम स्वर्ग राज्य के निकट क्यों नहीं जा सकते बोल के हम बोल सकते हैं। पर परमेश्वर यहाँ पर खुद यहाँ पर बोल देंगे स्पष्ट रूप में कि हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ, क्योंकि मैंने तुझे नहीं जाना। परमेश्वर ये देखो, जो हमारे जब हम अपनी नज़र में जब देखते हैं तो अगर कोई आश्चर्य काम करता है परमेश्वर के नाम से, जो चंगाई कर रहा है, वो दुष्ट आत्मा को निकाल रहा है, जो आश्चर्य काम कर रहे हैं, तो उनको हम लोग कितना बड़ा मान देते हैं, ये बड़ा पास्टर है, ये बड़ा परमेश्वर की सेवक है बोलते हैं। पर परमेश्वर उनको बोल रहा है कि मैं तुझे कभी नहीं जाना। उसको और एक बात बोल रहा है कि हे कुकर्म करने वाले बोल रहे भाई और बहनों, क्योंकि वो मनुष्य परमेश्वर के राज्य में जा सकता है जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकता है। यहाँ पर लिखा है, जो मुझे हे प्रभु कहता है उसमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। स्वर्गीय पिता का इच्छा क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे भाई और बहनों। हम जितना अच्छा काम क्यों ना करें, हम जितना भी चंगाई क्यों ना दे यीशु के नाम से, हम जितना भी आश्चर्य कर्म क्यों ना करें, फिर भी हम लोग कभी परमेश्वर के सम्मुख नहीं जा सकते। जिस प्रकार उस मनुष्य ने अपने वस्त्र को पहनकर जो राजा के सामने खड़ा हो रहा है, तो राजा वहाँ पर उसको निकाल रहे हैं और के अंधकार के कोठरे में डाल रहे हैं, उसी प्रकार अगर हम लोग अपनी धार्मिकता को, जिस प्रकार यहाँ पर लिखा है कि हम तो बहुत अच्छे काम किए हैं, यीशु के नाम से चंगाई किए हैं, आश्चर्य कर्म किए हैं, रोगी को हम लोग चंगाई दिए हैं, अगर इस प्रकार लेकर हम लोग यीशु के हम लोग सम्मुख जाएंगे तो कभी भी यीशु हमें ग्रहण नहीं करेगा, बल्कि ऐसे बोलेगा कि हे कुकर्म करने वालों, तू मेरे सामने से निकल जा, क्योंकि मैं तुझे नहीं जानता। देखिए स्वर्ग पिता की इच्छा क्या है, मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है मत्ती का पुस्तक अध्याय 5:48 में लिखा हुआ है, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। ये पिता का इच्छा है, जिस प्रकार स्वर्गीय पिता सिद्ध है उसी प्रकार अगर हम लोग सिद्ध बने तो हम जितना भी बुरे लोग क्यों ना हो, हम जितना भी पापी क्यों ना हो, हम जितना भी अधर्मी क्यों ना हो, हम स्वर्ग के राज्य में जा सकते हैं। क्योंकि मनुष्य कभी भी अपने कामों से, अपने अच्छी व्यवहार से, अपने अच्छे कर्मों से कभी भी स्वर्ग के राज्य को नहीं जा सकता, बल्कि यीशु मसीह की लहू जो सिद्ध है, जो पवित्र
है जो हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ है, उसको अगर हम लोग ग्रहण करेंगे तो हम स्वर्ग के राज को अच्छे से हम लोग जा सकते हैं भाई और बहनों। इसीलिए इस वचन को हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है, जो किस किस मनुष्य स्वर्ग को जा सकता है और किस किस मनुष्य स्वर्ग को नहीं जा सकता। परमेश्वर हम सबों को प्रेम करते हैं, हमें सिद्ध बनाना चाहते हैं, बल्कि बना चुके हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा। यीशु मसीह के जो क्रूस में बलिदान होकर यीशु मसीह ने जो लहू बहाया, हमारे हर पापों अपराधों को अपने ऊपर लेकर, उसी दिन से हम लोग सिद्ध हो गए, धर्मी हो गए और हमेशा के लिए हम लोग स्वर्ग राज्य के वारिस भी हो गए भाई और बहनों। इसीलिए इस वचन को हम लोग सिर्फ ग्रहण करेंगे, अपने धार्मिकता को न देखते हुए, अपने वस्त्र को न पहनते हुए, जो राजकीय वस्त्र है यीशु मसीह की जो लहू है, उसको हम अपनी हृदय में ग्रहण करके हम स्वर्ग राज्य में जा सकते हैं। इतना ही बोलूँगी। आप सबों को जय मसीह की भाई और बहनों। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पिता, हमको इस वचन में दिया पिता कि हम लोग जान प्रभु है, प्रभु बोलने से कि जितना अच्छा जो कर्म क्यों ना कर ले, हम जितना भी चंगे क्यों ना दे सकें, अगर आपकी पवित्र लहू को अगर हम लोग विश्वास नहीं रिसीव नहीं करेंगे, अपने हृदय में ग्रहण नहीं करेंगे, तो हम लोग कभी भी स्वर्ग के राज्य में जा नहीं सकते। प्रभु, आपकी जीवित वचन ने आज हमें सिखा लिया परमेश्वर पिता। हम बुरे हो सकते हैं प्रभु, व्यभिचार करने वाले हो सकते हैं, चोरी करने वाले हो सकते हैं प्रभु, लोभ करने वाले हो सकते हैं, फिर भी हम लोग स्वर्ग राज्य में जा सकते हैं अगर हम लोग आपकी पवित्र लहू को अगर विश्वास करते हैं तो। हाँ पवित्र परमेश्वर पिता, आज के द्वारा आपके पवित्र वचन को हम लोगों को आपने दिया प्रभु, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। जिस भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं पिता, हर एक को आशीष अनुग्रह दीजिए, उनके परिवार के हर एक दुख को, हर एक तकलीफ, हर एक समस्या को आप दूर कीजिए प्रभु। उन लोगों के जो भी पिता परमेश्वर कोई नौकरी की समस्या है पिता, उन सब समस्या से आप समाधान कीजिए प्रभु। बल्कि कोई पढ़ाई की समस्या, उन पढ़ाई की समस्या भी ठीक कीजिए। कोई रोगी की समस्या है, कोई पीड़ा की समस्या, हर एक समस्या से आप उनको छुड़ा लीजिए मेरे खुदावन पवित्र परमेश्वर पिता। बल्कि इन लोगों ने पिता आपकी पवित्र वचन को सुनकर प्रभु, आपकी पवित्र नाम तो आपकी लहू है उसको अपने हृदय में ग्रहण करें प्रभु, अनुग्रह को पाकर उन उद्धार को पाएं जीवित परमेश्वर पिता। उनके परिवार के हर एक सदस्य का संभाल के रखना है पिता, जहाँ भी है पिता उनके संग साथ रहना पिता। आप तो हम लोगों को आंखों की पुतली के समान संभालने वाला परमेश्वर आपकी पवित्र वचन का है पवित्र परमेश्वर पिता। जितने भी दुख क्यों ना है, जितने भी तकलीफ क्यों ना है पिता परमेश्वर, हम लोग को आपकी जो वचन में शांति मिलता है, आशा मिलता है प्रभु, उस आशा को हमारे हृदय में पिता आप स्थिर करके रखिए मेरे खुदावन पवित्र परमेश्वर पिता। बल्कि इस प्रकार विश्वास को हमारे हृदय में दीजिए प्रभु कि हमारे साथ आप हमेशा है पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने कहा है अंत के तक मैं तेरे संग रहूँगा बोल के प्रभु, और आपने हमारे साथ है, इसलिए धन्यवाद करते हैं खुदावन पवित्र परमेश्वर पिता कि आपने हमारे हर प्रार्थना को सुना है। हमारे हर भाई बहन की जो भी समस्या, हर एक समस्या को आपने दूर किया, रोगी से, पीड़ा से उनको मुक्ति दी परमेश्वर। बल्कि उनके जो नौकरी है, उन नौकरी से जो भी समस्या उनसे भी आपने छुड़ा लिया है प्रभु, इसलिए आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते पिता। उनको संभाल कर रखना हर एक दिन प्रभु, आपके जीवित वचन को उन लोग सुनने वाले बने और उद्धार को पाकर आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते वाले बने। धन्यवाद करते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हो, आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड।